करियर को दिशा निर्देश देगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको अपने कोर्स को नहीं, आपको अपने करियर का चुनाव करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं मैम ने बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, होता क्या है बच्चे कि अगर आपका सवाल ये है कि मैथमेटिक्स आपका नहीं था और बीसीए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मान लिया कि जब आप बीसीए कर लेंगे 3 साल के बाद, और बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, टीसीएस है, विप्रो, इस तरह की कंपनीज आती हैं। और जब ये कंपनीज आती हैं तो इनका क्राइटेरिया होता है कि इंटरमीडिएट में बच्चों का मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो बच्चे उस वक्त अगर आप केवल बीसीए किए रहेंगे और इंटरमीडिएट में आपका मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप चाह करके भी इन बड़ी कंपनियों में आप नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि मैम ने कहा कि कोर्स का चुनाव मत करो, करियर का चुनाव करो। क्योंकि वो कोर्स करो, वो चीज करो जिससे तुम्हारा करियर अच्छा हो पाए। अगर इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं था तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप आगे बीसीए करें। कर सकते हैं, मना नहीं है आपको, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए हो जाए बीबीए जैसे कोर्स या बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्स। मैं एक जन्मजय का माइक ऑन करना चाहूंगी। यस मैम। इस बच्चे का कुछ क्वेश्चन है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऑलराइट। यस जन्मजय, अपना माइक। यस मैम, मैं अभी ये पार्ट 3 में हूँ मैम, और मुझे कोडिंग में काफी इंटरेस्ट है। आप मैं पार्ट 3 में है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स मैम। बीए फाइनल बीए ईयर के कर रहे स्टूडेंट हो? हो? ऑलराइट, बोलो। फाइनल ईयर में। सर, मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है। मैंने एनआईटी में क्रैक किया था, बट मेरे फादर के डेथ की वजह से मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया मैं सर। तो वहाँ मुझे क्या है ना कि मुझे कोडिंग करना है, मतलब सीखना है सर। तो उसमें कैसे अपन सीमेज कॉलेज में कैसे वहाँ पे आ सकते हैं सर? उसमें कोई ऑप्शन है अभी इसको ड्रॉप करके या फिर कंप्लीट करके जो हो सर? 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो और मुझे लग रहा है कि जहां तक मैं, इफ आई हर्ड यू करेक्टली, क्योंकि बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू था, तुमने कहा शायद तुम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले अपना ग्रेजुएशन, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है और तुम फाइनल ईयर में आ गए हो, तो सबसे पहले तुम ग्रेजुएशन का कोर्स तो कंप्लीट कर लो। तुमने एक आर्ट सब्जेक्ट को चुना है, तो 3 साल में तुम्हारा अब 2, 4, 6 महीने जो भी बाकी है उसको छोड़ो मत, अधूरा मत छोड़ो, और ग्रेजुएशन का तुम कोर्स वहां से कंप्लीट कर लो। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम बीसीए कर सको, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक ग्रेजुएशन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो दोबारा बीसीए क्यों करोगे? तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि ग्रेजुएशन के बाद तुम पीजीडीआईटीएम का कोर्स करना, पोस्ट ग्रेजुएट अच्छा, डिप्लोमा मैं इन यहाँ इंफॉर्मेशन तुमसे एक टेक्नोलॉजी चीज इन पूछना मैनेजमेंट। चाहूंगी कि तुमने 3 साल पहले बीए करने के बारे में क्यों सोचा? उस समय तुमने प्रोफेशनल कोर्स में क्यों नहीं गए तुम? मैम, मैंने एनआईटी में मेरा एडमिशन हुआ था, पटना एनआईटी में। बट उस टाइम थोड़ा सा कुछ मैंने बताया ना, मेरे फादर के डेथ की वजह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग में इधर आ गया। तो अभी मैं पार्ट टाइम करता हूँ अमेजोन का वो रिव्यूज वाले सिस्टम में, तो उधर मैं पार्ट टाइम अभी करता हूँ। बिकॉज आई गेस अब आप ये समझ गए होंगे जन्मजय कि एक नॉर्मल बीए कोर्स करके करियर नहीं है। आपको उसके लिए एक वोकेशनल कोर्स के लाइन में जाना ही होगा जो जॉब ओरिएंटेड है। That's why मैं इसमें तो आ रहा हूँ जैसा मैम, कि इसलिए सर ने मैंने। आपको बताया, अब आपके पास स्कोप वही है। रीजन बीइंग 3 सालों के बाद वापस से बैक टू स्क्वायर वन होके ग्रेजुएशन करना, दैट डजंट मेक सेंस। तो आप पीजीडीआईटीएम का कोर्स कर लीजिए। आप पहले अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है आप एक बार हमें कांटेक्ट करिए और आप पीजीडीआईटीएम का कोर्स कर लीजिए। उससे आपकी काफी जरूरतें पूरी हो सकती है, टेक्निकल डिग्री भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम बाबू। और कोई क्वेश्चन है मैम किन्हीं का? नहीं, as of now I don't have any other question. All right, so can we call it a day? Yeah, sure, please. बाकी आपके चार्ट पे मैंने नंबर्स भेज दिया है, आपको मैसेज में भेजा है, आप फिर नोट कर लें। आपको कोई भी और प्रश्न हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में जानकारी चाहिए, इन केस यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं ऑन 7250767676 पर। Also, you can do it on 98350
24444। दोनों ही नंबर्स मैंने आपको चैट में ऑलरेडी सेंड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड जो पटना में है या पटना आ सकते हैं, कॉलेज विजिट करिए। थैंक यू एवरीवन। The sound is not coming.
मैं सद्दाम शमीम अभी हैदराबाद से। एनीवेज, तो मैं प्लेसमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्लेसमेंट के बारे में कुछ समझना है, आप जानना चाहते हो प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। कोर्स तो बहुत लोग कराते हैं लेकिन प्लेसमेंट लोग नहीं दे पाते हैं, और सिमेज कॉलेज में हमने प्लेसमेंट दिए हैं। तो प्लेसमेंट जो हमने दिया है, हमारे पास प्लेसमेंट आपको दिखाने का बहुत सिस्टम है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं अपनी स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? अब यहाँ पे आप फेसबुक पे जाएंगे और फेसबुक पे जाकर के आप सर्च करेंगे सिमेज कॉलेज। ठीक है, आपने सिमेज डाला या सिमेज कॉलेज डाला, आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। ये जो सिमेज कॉलेज पटना आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सिमेज कॉलेज का फेसबुक पे पेज खुल गया। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? जस्ट मोमेंट, ये खुल रहा है, इट इज टेकिंग सम टाइम। इन द मीन टाइम मैं एक बार फेसबुक ही फिर से खोल रहा हूं, और यहां पर फेसबुक पर मैं सर्च कर रहा हूं सिमेज, और मैं साथ में डाल रहा हूं विप्रो। मैंने क्या लिखा फेसबुक पर? सिमेज स्पेस देकर के लिखा विप्रो। और यहां पे देखिए ऑल आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, पीपल आ रहा है। मैंने यहां पर टैब पे क्लिक किया पीपल पर। अब देखिए, अब आपको कुछ बच्चों के आईडी दिख रही हैं, दिख रहे हैं आप लोग सबको? रोहित सिंह, राहुल शर्मा, प्रियंका, सुमन, अभिनव, दिख रहे हैं आपको? है ना? अभी आप ये देखिए, ये रोहित कौन है? ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट विप्रो टेक्नोलॉजीज पुणे। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं। मैं, ये राहुल शर्मा है, मैं इसको भी ओपन करता हूं। ठीक है, ये प्रियंका को भी मैं ओपन करता हूं। मैं ये सुमन सिंह को भी ओपन करता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, ये रोहित बीसीए कहां से पढ़ाई की है इसने? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है? दिख पा रहा है? मैं बड़ा कर दूं? दिखा? क्या है? स्टडीड बीसीए एट सिमेज कॉलेज। ठीक है, और अभी ये विप्रो में है। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, अगर राहुल, ये कैप जेमिनी में भी जॉब कर चुके हैं, अभी ये रैक स्पेस टेक्नोलॉजीज में है, पहले विप्रो में थे। और ये बच्चा जो हमारा है, ये सिमेज से आईटी पढ़ा हुआ है, स्टडीड आईटी एट सिमेज कॉलेज पटना। दिख रहा है आप लोग को? दिखा? सिमेज कॉलेज। अब ये मैं आपको कुछ बच्चों का दिखा रहा हूं। ठीक है, प्रियंका स्टडीड एट सिमेज कॉलेज। ठीक है, और सिमेज के द्वारा जो विप्रो ने चयन किया, विप्रो इनको अपने खर्चे पर बिट्स पिलानी से एमटेक करा रही है। सभी लोगों को, जितने लोग भी विप्रो में गए हमारे यहाँ से, उनको विप्रो एमटेक आईटी का कोर्स अपने खर्चे पर करा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो सुमन को। ठीक है, तो ये जो हमारी बच्ची है, अब हमारे बच्चे सब जो हैं, ये गांव से आए हुए बच्चे, और ये लोग अभी इनका आपको यहाँ पे भी सिमेज नहीं दिख रहा है। ये आप यहाँ अबाउट में गए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा वर्क एंड एजुकेशन। क्या दिख रहा है? सिमेज बीसीए दिख रहा है? दिखा सबको? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमने सिमेज विप्रो सर्च किया था। ठीक है, आप देखो कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, क्या ये सब आईडी जो है, इसमें से कोई फेक आईडी है? आपको लग सकता है कि सर आपने फेक आईडी बना दी। एक दिन मुझे एक बच्चे ने कहा। ठीक है, तो आप देखो कि क्या ये आईडी जो है, ये सभी जो है, ये आईडी जेन्युइन लोगों की हैं या ये आईडी जो है किसी फेक बच्चे की है। देखो, क्या ये बच्चे आपको जेन्युइन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? और ये इसके जितने दोस्त भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, वो सब मेरे स्टूडेंट ही यहाँ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये तो हमारी टीचर है यहाँ पर कुछ, और ये सुशांत केतु, ये क्षितिज, ये सब हमारे स्टूडेंट ही हैं, मैं पहचान रहा हूँ सबको। हाँ, तो एनीवेज, अभी आपने देखा कि ये जो सर्च किया हमने, तो कितने लोग मिले? कुछ लोग मिले। ये सौरभ कांत, समीक्षा, ये सब हमारी बहुत प्यारे बच्चे हैं। दीपक कुमार, ये सब बच्चे आपको कहाँ दिख रहे हैं? सब
सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट विप्रो कोलकाता, वर्क्स एट विप्रो टेक्नोलॉजीज ग्रेटर नोएडा, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एट विप्रो लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो लिव्स इन बैंगलोर इंडिया, अभिकर्ष सिंह। ये सारे हमारे बच्चे बिहार के गांव से आए हुए, शशिकांत, संदीप, प्रवीण, निरंजन, पूजा, रूमी, सत्यम, अजिताभ, निरंजन, जहानवी, प्रियांशु, मतलब लंबा लिस्ट है। तुम अभी थक जाओगे, मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते। देखो सोना, राज, श्रेया, अभिषेक, अदिति, कोमल, सुशांत, अमित रंजन, मैंने सुशांत बताया था ना कि हमारा स्टूडेंट है, स्नेहा, सानिया, गौरव, प्रवीण, मेघ, वरुण, मोनिका रॉय, ये सारे हमारे बच्चे सब सिमज के। और आप इनके हर्ष वर्मा, सूरज कुमार सिंह, आनंद, अभिषेक, स्वीटी, समीर, शेखर, शिवेश, रितेश, अभिषेक, आलोक, ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। अभी तो मैं बहुत थोड़ा पढ़ पाया हूँ, अभी बहुत आगे तक जाते जाओगे, लिस्ट आगे आती जाएगी, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। और ऐसा लिस्ट आपको पूरे बिहार में कोई कॉलेज नहीं दिखा सकता है ही नहीं। किसी ने प्लेसमेंट बच्चों का कराया ही नहीं। ये शुरुआत सिमज ने की थी बच्चों को इस तरह से जॉब लगवाने की शुरुआत। राणा, रजनीश, तनवीर, आदित्य, केसरी, आनंदी, विकास, ठीक है। अब देखो ये बीच में कुछ इस तरह के नाम भी आएंगे जिनके बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि लेवल लीन लिखा हुआ, मैं इनके बारे में नहीं जान रहा हूँ। लेकिन बाकी मैं जान रहा हूँ, मैं विकास को जान रहा हूँ, आदित्य केसरी को जान रहा हूँ, पूजा सिंह को जान रहा हूँ, और इनके अंदर भी जाऊंगा मैं। किसी के अंकित को मैं जान रहा हूँ, ये मेरा बच्चा है। रितेश कुमार शर्मा मेरा बच्चा है, मतलब जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैं अपना बच्चा ही बोलूंगा। हाँ ठीक है। अब ये देखो ये सब लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत लोग भेज देंगे, मैं सबका ले नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा वो 5000 के बाद वो ले नहीं पाता हूँ नए लोगों का, ठीक है। गोस्वामी, मनीष, रोहित, रंजन, विनीत कुमार, ये सारे आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं। ये बहुत भरपूर लिस्ट है, ये खत्म नहीं होगी, लंबी लिस्ट है, ये आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, ठीक है। ये देखो खत्म होने के वो फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी, वो फिर सर्च करेगा फिर आती जाएगी। तो ये इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, और ये मैंने सिमेज विप्रो सर्च किया। अगर मैं कोई और कंपनी करूं, अगर मैं यहाँ पर विप्रो के जगह पे आईसीआईसीआई बैंक कर दूं, क्या होगा? क्या इसी तरीके से लोग आएंगे? देखते हैं। सिमेज आईसीआईसीआई बैंक किया, अब आप देखो क्या लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सिमेज के बच्चे जो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहे हैं दिख रहे हैं आपको? हाँ, मोना, प्रियंका, भारती, निशा, पूर्णिमा, ठीक है, पायल जायसवाल, नेहा, सुरभि, पवन, शिक्षा, पीयूष सिंह, रितेश सिंह, संदीप मौर्य, विपुल कर्ण, ये बढ़ता ही जाएगा, सैकड़ों बच्चे आते जाएंगे, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। मोबाइल पे कम आएगा, मोबाइल का लिमिट होता है, लैपटॉप पे देखोगे ज्यादा बच्चों का नाम आएगा, और जितनी बार करोगे हर बार अलग अलग लोगों का नाम आएगा, और हर बच्चे को अलग अलग लोगों का नाम आएगा, क्योंकि एक बार में ज्यादा दिखा नहीं पाता। हमारे हजारों बच्चे वहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। ये देख रहे हो कितने नाम आते जा रहे हैं, ये खत्म ही नहीं होंगे, ये बहुत नाम है, हमारे बच्चे भरे पड़े। और कोई बैंगलोर में है, कोई हैदराबाद में, कोई देखो ये जयपुर राजस्थान में है, ये हैदराबाद में है, ये हैदराबाद में है, ये पटना में ही है, ये पटना में ही है। आईसीआईसीआई बैंक में पटना में भी आपको बच्चे मिलेंगे, हर जगह बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अलग अलग बच्चे आपको एक मिल रहे हैं। गिरिडीह ब्रांच में भी है, सिवान ब्रांच में भी आईसीआईसीआई बैंक में है, पूर्णिया ब्रांच में भी आईसीआईसीआई बैंक में है। गोल्ड लोन ऑफिसर है सत्यम कश्यप, आईसीआईसीआई बैंक में परशु, ये हम, ठीक है, परमजीत कुमार, सारे हमारे बच्चे, और ये सब आईसीआईसीआई बैंक में। तो ऐसे में किस तरह से हमारे बच्चे हैं, ठीक है। और ये हमारे बच्चे सब जो टीसीएस में हैं, ये देखो ये टीएमएस निशांत आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे जाता हूँ और लिस्ट को मिल जाएगी बच्चों की, सैकड़ों हजारों बच्चे की, मैं उतना लिस्ट दिखा नहीं सकता हूँ, लंबी लिस्ट होगी। और हम तो अब बहुत मेंटेन भी नहीं करते, क्योंकि अब कितना मेंटेन करना। और सिमज कॉलेज के पेज पे देखो इस तरह की लिस्ट डली हुई है, आप अपने जिला का, गया का, पटना का, सारण का, सुपौल का, दरभंगा का, बक्सर का, हर जिला का आप चाहो तो बच्चों का नाम दे सकते हो, कौन बच्चा किस कंपनी में है, वो लिस्ट डली हुई है। लेकिन ये लिस्ट वगैरह तो बहुत बड़ी है हमारे पास, देखते देखते थक जाओगे, हजारों बच्चों की लिस्ट है, और सब बच्चों का नाम होगा, पता होगा, फोन नंबर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और किस विश्वविद्यालय में था, किस कोर्स में था, सारा डिटेल होगा, ठीक है, किस कंपनी में है, सारा कुछ आप देख सकते हो। लेकिन ये लिस्ट तो मैं बनाया हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपको फेसबुक को जिस तरह से दिखाया, वो तरीके से तो मैं बना नहीं सकता ना। वो तरीके से तो आप हर एक बच्चे को देख रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ा है और वो कहाँ जॉब कर रहा है, वो सब कुछ आप खुद डायरेक्टली देख रहे हो। और वो तो जैसे ये लिस्ट तो कोई और कॉलेज भी झूठा बना देगा, लिस्ट झूठा लिस्ट बना सकते हैं लोग, लेकिन वो फेसबुक पर जिस तरह से बच्चों की वो प्रोफाइल थी, वो कहाँ से लोग लाएंगे? वो झूठा प्रोफाइल उस तरह से कोई ला सकता है क्या? उतना सारा नहीं ला सकता है, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो वो एक असली तरीका है, वो लिटमस टेस्ट है। बाकी इस तरह से हमारी पूरी लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट होगी, बहुत लंबी लंबी लिस्ट होगी हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों बच्चों को जॉब लगा है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, ये मैं अब इसको बंद कर। यहाँ हमारे सद्दाम शमीम, अभी हैदराबाद से हम लोग आए इधर सीमेज कॉलेज में सर से, डायरेक्टर सर से मिलने के लिए, जहाँ हम लोग का अभी आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट हुआ है।
वहाँ एक चीज अच्छी है कि हमें इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है बैंक की तरफ से और सीएमएच कॉलेज ने हमें प्रोवाइड कराया है, जिससे ये बेहतर है कि हम अपने जॉब को लेकर के, हम अपने लाइफ को, फ्यूचर को लेकर के एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिली है, जहाँ इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, एक आपको कॉर्पोरेट अटायर सीखने को आपको वहाँ मिलता है। सरदार, तुम बता रहे थे कि वहाँ पर सीमेज के जो छात्र गए हैं उनकी बड़ी एक पहचान बन गई है। यस सर, वहाँ पे एक अलग से सीमेज की पहचान इसलिए बनी है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ अलग किया है। वहाँ पे एक अलग से फ्लोर पे बनाया है, जिसका स्किट प्रोग्राम्स वगैरह है, जिसको लेकर के हमारे सीमेज के छात्र बहुत ज्यादा ही उस फ्लोर पे फेमस हुए। जिस डिपार्टमेंट में हम लोग फोन बैंकिंग में काम कर रहे हैं, में से सीखने के बाद वहाँ हम लोग गए और वहाँ वहाँ पे एक बार अप्लाई करें। इसलिए अप्लाई करें कि वो चीज नहीं सोच के करें कि हमारी सब कुछ कम है, वो सोच के ऐसा सपोर्टिव है, हर कुछ सीखने। किस तरह का सपोर्ट तुम लोग को मिला है, किस तरह का तुम लोग को वहाँ वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है? सर एक वर्क इन्वायरमेंट प्लस हमारा एक फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये सीमेज की तरफ से 18 छात्र या 20 छात्र जो हम लोग साथ में गए सर, एक अलग सा पहचान बनने के कारण सर हम लोग एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट मिला है, जिससे कि हम अपना आराम से काम कर सके सर। किसी तरह का भी प्रेशर नहीं है। हाँ, अभी वर्क एक्सपीरियंस जब तक बढ़ेगी सर, हमारे पास वर्क बढ़ेगा सर। यस सर, सारा कुछ हो रहा है। इवन अपने फ्रेंड्स को मैं ये भी बोलना चाहूंगा सर कि एक बार एटलीस्ट वो लोग ट्राई करें। अगर वो ट्राई करते हैं तो उनको समझ में आया कि हाँ, हम किस लेवल पे जा रहे हैं। क्या आपने हाल में ही सिमेज, आपके कॉलेज लाइफ का वो पल जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिमेज में केवल पढ़ाई ही नहीं, बनेंगे नए दोस्त, दोस्तों का साथ, उनके साथ बिताए गए पल, वो खेल कूद, कुछ भी तो नहीं है भूलने के लायक। ये 3 साल आपकी जिंदगी के वो साल होंगे जो आप याद रखेंगे जिंदगी भर। खेलो जी भर के, सिमेज स्पोर्ट्स क्लब है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए,